अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले 1 से लेकर 7 तक मैंने 8.2 के तमाम सवालात आपको बता दिया, उसके कॉन्सेप्ट बता दिए, फार्मूलाज बता दिया। उससे क्या हुआ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी बेहतर तरीके से हो गई। तो क्वेश्चन ये आपके पास न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, फेडरल बोर्ड की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तमाम सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा मेरे स्क्रीन में, तो आप अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके मुझे सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा के। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आप क्या लिखोगे, LHS नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है बेटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको लिखना होगा फॉर्मूला कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो स्टूडेंट किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आप बचपन से पढ़ते हुए वो फार्मूला, ठीक है। ये वही वाला फार्मूला है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का निशान है प्लस, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का निशान 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा है, जबकि बी की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस थीटा है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से हमें ये भी मालूम है कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके तहत हमें लिखना होता है। तो चलो आज इन दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग लिख देते हैं कि ये मेरे पास 1 के बराबर हो गया प्लस का निशान, और ये मेरे पास क्या हो गया, साइन 2 थीटा के। तो ज़रा गौर से देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड खुद ब खुद ही फाइंड आउट होकर करके स्टूडेंट आ गया। चलो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ tan 2x बराबर है 1 ओवर 1 माइनस tan x माइनस का 1 ओवर 1 प्लस tan x, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें मेरे जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है ना, हम उसको कंसीडर करते हैं। तो मैं किसको कंसीडर करूँगा, राइट हैंड साइड को, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, 1 लिखूँगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x, ठीक है। फिर माइनस का निशान यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ को मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू रूल। तो मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट, लिखूंगा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है। जब ये इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा बीच में माइनस का निशान है, तो मुझे ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो मेरे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है ना, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखता तो ये कुछ इस तरीके का होता, बल्कि मैंने यहाँ पे लिख कर दिखाई देता हूँ, ठीक है। वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कैसे हो गया। tan x हो गया, माइनस का निशान, ये जो 1 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस tan x हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होता है स्टूडेंट, 1 माइनस tan x, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 प्लस tan x, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो स्टूडेंट, नीचे मैंने ये फार्मूला लगाया है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और tan का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ऊपर वाली टर्म को ज़रा मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, 1 प्लस tan x, वैसे ही लिखा, माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। नीचे वही टर्म रहेगी, 1 माइनस tan स्क्वायर x, बेटा प्लस माइनस कैंसिल हो, tan प्लस tan कितना हो जाएगा, 2 tan x। तो क्या लिख दूंगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर
एक्स। फिर 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है उस स्टूडेंट किसके बराबर होता है, tan 2x के बराबर होता है। तो देखो हमें यही तो प्रूफ करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से प्रूफ कर लिया। यहाँ पे मेंशन कर देना कि tan 2x जो होता है स्टूडेंट वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग वो किसके बराबर होता है, tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, tan 2x लिख दिया। तो देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको भी क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि tan हाफ एंगल फार्मूला लिखा हुआ है, tan 2 थीटा बराबर है किसके स्टूडेंट, साइन का थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिस्से को सॉल्व करेंगे। लाइक जो मेरे पास क्या है इस साइड वाले जो टर्म है उसको हमने क्या करना होगा, उसको लेकर के स्टूडेंट इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखना होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास कौन सी वैल्यू है बेटा, कि साइन थीटा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है। तो ये मैंने राइट हैंड साइड आपके सामने वैल्यू लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इस पूरी टर्म को ना स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 से। ठीक है, किससे, 2 से डिवाइड, मतलब ये भी 2 से डिवाइड, सारी चीज़ों को 2 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ एक और काम करूँगा मैं, क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको लिख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास ना फॉर्मूला भी मैंने आपको एक तरह का आइडेंटिटी लिखाया था कि साइन थीटा जो होता है ना स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अगर साइन 2 थीटा होता तो क्या होता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर यहाँ से 2 हटा दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 होगा साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है, अगर 2 होता तो ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है किसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 के। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 के बराबर होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर लिख लेंगे स्टूडेंट कि 2 साइन थीटा ओवर 2 और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। ठीक है, इस 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया और एक इससे एक क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा है स्टूडेंट, साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2। अब हमें मालूम है स्टूडेंट कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो स्टूडेंट इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा ओवर 2। यही तो प्रूफ करना था और देखो हमने देखो कितना आसान तरीके से इसको भी प्रूफ कर लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्या हो जाए स्टूडेंट, सारे टर्म आपके पास मिल जाए। ठीक है, अब चलो आज इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट वो किस तरह से हो रहा है सॉल्व। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट मेरे पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि कॉसेक का स्टूडेंट 2 अल्फ़ा बराबर है किसके, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करना, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेटेड एरिया लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा क्या लिखा हुआ है, tan अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 और हमें मालूम है स्टूडेंट कि tan अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। ठीक है, उसी तरह से कॉट अल्फ़ा अगर निकालना है तो वो बराबर होता है स्टूडेंट कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा के। ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो चलो आज इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। tan की जगह क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। तो मैंने सेम टू सेम आपके सामने लिख करके दिखा दिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन को साइन से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ईजी स्टेप है। इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कैसा है स्टूडेंट, और ये इन दोनों को करा तो क्या आ गया स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। कोई मस्ती की बात नहीं है, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो स्टूडेंट मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है। यहाँ पे ना मेंशन करते जाया करो ताकि ना आपको भी ये वैल्यूज़ याद होती जाएगी और एक्सटर्नल अगर चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया डिवाइडेड बाई ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा
कॉस अल्फ़ा के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, 2 साइन कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये हमें भी मालूम है कि अगर 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा होगा तो बराबर होगा साइन 2 अल्फ़ा के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह साइन 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो 1 ओवर साइन 2 अल्फ़ा, और 1 ओवर साइन 2 अल्फ़ा जो होता है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, कॉसेक 2 अल्फ़ा के। तो क्या लिख सकता हूँ, ये कॉसेक 2 अल्फ़ा के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। थोड़ा सा फट गया ये खैर। तो कॉस 2 अल्फ़ा मेरे पास आ गया। इसको ही मेंशन कर देना कि 1 ओवर साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कॉसिक अल्फ़ा के। लेकिन अगर 2 लगा हुआ तो 2 साइन कॉस अल्फ़ा कॉसिक अल्फ़ा के हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास इसके मटेरियल्स मिल जाए। ठीक है, चलो आज जो इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन याद रखना पेपर में लाजमी पूछा जाता है कि आखिर इसको करना किस तरह से सॉल्व। ठीक है, तो वो जो मैं आप पार्ट करवाने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके पास इसके ट्रम भी लिखाते रहूँ साथ साथ। तो पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है कि 8 साइन 4 थीटा बराबर है किसके स्टूडेंट, 3 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, 4 थीटा माइनस का 4 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसके इक्वल हमें क्या लेकर आना है, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसे लेकर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान है। तो 8 साइन हमारे पास 4 थीटा, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब मैं क्या इस वाली टर्म में से 8 को बाहर निकाल करके क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ऐसे लिख लिया। अब क्या करना होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको शायद याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख दूंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा से मेंशन किया गया है तो मैं थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर अल्फा से मेंशन किया जाता तो मैं अल्फा से लिखता। ठीक है, तो 8 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और स्टूडेंट इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, और ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखा कितने आसान तरीके से। अब बेटा मेरे पास फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर दूंगा ताकि क्या हो जाए, और आसानी हो जाए सॉल्व करने में। बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 8 ये हो गया, बाहर 4 निकाल दिया, ब्रैकेट लगा दिया। फार्मूला के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस फिर 2 लगेगा, a की वैल्यू क्या है 1 कॉस, और उसकी वैल्यू क्या है कॉस 2 थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो मैंने इसको भी ऐसे करके लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहली जो बात तो हमारे पास ये है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आपने रहने देना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो तो बेटा वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हो। किस तरीके से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट ज़रा गौर से देखना, मेरे पास जो है ये वाली टर्म है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि सब मैंने पहले क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर अगर 2 थीटा है तो ये बराबर होगा स्टूडेंट किसके, 1 प्लस किसके, कॉस 2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा थीटा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, इसकी जगह वैल्यू लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 2 ही आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस का निशान, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ताकि हमारे पास क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये जो 2 है इसका एलसीएम लेना है तो मेरे पास क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 मैंने वैसे ही लिखा, और ये इससे आके एलसीएम लेना 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस 2 थीटा और प्लस का निशान 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। अब देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा 2 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर बेटा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस 4
थीटा। तो मैं लिख देता हूँ पहले प्लस वाली टर्म cos 4 थीटा और माइनस का क्या आ जाएगा 4 cos 2 थीटा। अब ज़रा देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आया, जो बिल्कुल इक्वल आ गया है। देख लो ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू आ गई है। तो मैंने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी स्टूडेंट प्रूव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें ना इन्हीं तमाम चीज़ों को प्रूव करना है और इसका आंसर लेकर आना है, ठीक है। मैं हर चीज़ आपको मेंशन करके बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो स्टूडेंट अच्छी लग रही हो या समझ में आ रही हो ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपके लिए इसी पोटेंशियल के साथ वीडियोस बनाते रहूं। और आपकी अप्रिशिएशन ही तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और मुझे मोटिवेशन देती है, ताकि मैं क्या कर सकूं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना स्टूडेंट। तो लिखा बेटा साइन 4 थीटा बराबर है किसके 4 साइन थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा माइनस का क्या लिखा है स्टूडेंट 4 साइन क्यूब थीटा और फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन क्या हमें तो कॉम्प्लिकेशन से प्यार है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करना होगा, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को आपने लिखना होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से 4 को कॉमन लूँगा सबसे पहले। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, साथ साथ साइन और कॉस भी कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा को भी कॉमन ले लिया और कॉस थीटा को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हमने इस टर्म को कॉमन लिया बेटा, तो 4 से 4 कटा, साइन से साइन कटा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा से बचा, ठीक है। उसी तरह से माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, 4 से 4 का था, साइन से साइन स्क्वायर बच गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस से कॉस क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया। मैंने इसको भी लिख दिया। अब ज़रा स्टूडेंट गौर से देखना, मेरे पास एक फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हो, क्या चीज़ लिखा हो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके cos 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। फार्मूला हमने डबल एंगल वाला फार्मूला आज पढ़े थे, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, तो क्यों ना बेटा मैं इसकी जगह क्या कर दूं, ये वैल्यू को लिख दूं, ताकि क्या हो जाए हमारे पास काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं और सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमने इसको इस तरीके से लिख देना होगा, मतलब इस वाली वैल्यू को cos 2 थीटा के अकॉर्डिंग लिख देना होगा। एक और काम करना होगा स्टूडेंट कि हमने जब इसको इस तरह से लिख देंगे ना, तो इस वाली वैल्यू को भी देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 2 लिखूँ और बाहर अंदर लिख दूँ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये भी एक फार्मूला में क्लोज हो रहा है डबल एंगल के। पहले तो इसकी जगह लिख देता हूँ कि कॉस क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक और फार्मूला मालूम है स्टूडेंट कि अगर 2 साइन थीटा हो और कॉस थीटा हो, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके साइन 2 थीटा के। तो मैंने इसकी जगह ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 वैसे लिखा है बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि अगर मेरे पास इस तरह की टर्म आ जाए कि साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा लिखा हुआ हो, तो ये 2 लिखा हुआ, तो ये भी मेरे पास एक फार्मूला आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही है, और ये वैल्यू जो मेरे पास बराबर होगी स्टूडेंट किसके साइन 4 थीटा के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, जिसको मैंने क्या कर दिया सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन देखो कितने आसान से ये भी सवाल स्टूडेंट सॉल्व हमारे पास हो गया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 7 है स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर है स्टूडेंट किसके 2 कॉट थीटा, और फिर इसके बाद माइनस डॉट है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट लगा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इस वाली टर्म को हमें क्या करना होगा स्टूडेंट सॉल्व करना होगा। तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। लाइट चले गई तो इस वजह से मैं रोकना पड़ गया मुझे, खैर। तो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट याद रखना कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, हमें मालूम है कि कॉस थीटा के बराबर होता है ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, डॉट का निशान, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। बेटा इस साइन से ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, और आपको मालूम है कि 2 कॉस थीटा और साइन थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो सिंपल सा है, इजी सा है, इसमें मैंने फार्मूलाज नहीं लिखवाया है,
लेकिन आप मेंशन ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 8 आ गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर 2x प्लस का 4 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x बराबर है स्टूडेंट 1 के। तो मैं तो 1 तो लिखूंगा नहीं अभी, तो मैंने सिर्फ इसको लिखा है। अब स्टूडेंट इसी को टर्म को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि कॉस स्क्वायर 2x प्लस का निशान, इनको मैं 2 बोल दूँ, इसको मैं साइन x बोल दूँ, इसको मैं कॉस x बोल दूँ और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, तो ऐसे तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस तरह से इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, अब मुझे मालूम है फार्मूला के अकॉर्डिंग कि साइन 2x बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 2 साइन x और कॉस x। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर 2x प्लस का निशान ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, साइन 2x और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस का साइन स्क्वायर 2x। अब हमें मालूम है स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे 2x तो वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, मेरे पास 1 हो गया। तो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया। तो इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं था और हमने देखो कितने आसान तरीके से इस वाली टर्म को भी क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो 9 में अब क्या है, 9 में हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट क्या, कि अगर cos 4 थीटा हो तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं इस वाली टर्म को लेकर क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट, cos 4 थीटा, ठीक है। तो मैंने cos 4 थीटा लिख दिया। क्या cos 4 थीटा को स्टूडेंट इस तरह से लिखा सकते हैं कि cos लिखूं, ठीक है, 2 बाहर लिखूं और अंदर 2 थीटा लिख दूं, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट याद रखना कि cos 2 थीटा जो ये होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर आपको देखा जाए इस तरह से, तो वो मेरे पास स्टूडेंट बराबर होता है किसके, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 के, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मैं इस वाली टर्म को, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर मैं इसी वाली टर्म को स्टूडेंट 2 लिखूं, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट ये cos 2 थीटा का होल स्क्वायर कर दूं और -1 लिख दूं तो भी लिखा जा सकता है इसको इस तरह से। तो मैंने इसको लिख दिया। अभी हमने बताया था स्टूडेंट कि cos 2 थीटा जो होता है उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वही काम करने जा रहा हूँ। देखो cos 2 थीटा जो होता है ना वो किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ वरना आप पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। cos 2 थीटा है तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके हैं, cos स्क्वायर, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। अब थीटा 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 थीटा आ गया था और -1 वैसे उतर गया था, ठीक है। उसी तरीके से अब ये वाली वैल्यू है तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाली वैल्यू को लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा लगेगा इस दफ़ा, ठीक है। क्या लगेगा, थीटा माइनस का 1, क्योंकि थीटा 2 थीटा के बराबर थोड़ी ना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने स्क्वायर वैसे ही लगा दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो फार्मूला में ओपन होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो लिख देता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। ये 2 को मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है स्टूडेंट। अंदर वाली वैल्यू में अगर ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 cos 4 थीटा, ठीक है, 4 cos 4 थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा क्या होगा, माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 2 cos, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मुझको स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने इसके लिख दिया और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा और आखिरी में 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट मुझे ना इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। किस तरह से, कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 cos 4 थीटा, फिर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8 ही cos स्क्वायर थीटा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8
कॉस 4 थीटा माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1। तो यही तो प्रूफ करना था, जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इतने आसान तरीके से प्रूफ कर दिया। और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो स्टूडेंट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल आप तक मिल जाए। ठीक है, अब ज़रा इसको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर स्टूडेंट मेरे पास 10 है। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो सके और आपके वक्त भी क्या नहीं हो स्टूडेंट, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 10 जो है स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ है कि सेक 2x है। ठीक है, थीटा नहीं है, 2x है, जो कि बराबर है स्टूडेंट किसके, कॉस x के डिवाइडेड बाय कॉस x है, प्लस का ही स्टूडेंट साइन x है। प्लस का निशान बेटा यहाँ पे साइन x है और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, cos x माइनस का sin x। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब बेसिकली कुछ खास काम करना नहीं है, जो हम पहले करते हुए वही करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस का sin x। ठीक है, उसी के साथ साथ प्लस का निशान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x। तो बेटा क्यों ना हम लोग एलसीएम ले लें, इसको इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं ना कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे वैसे तो सेक स्क्वायर एक्स लेकर आना है। ठीक है, सेक 2x लेकर आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos x मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस का sin x। ठीक है, इसी तरह से ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस का sin x, और ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस का sin x। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, आपके सामने स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में मेरे पास जो टर्म लिखी हुई है उस टर्म को लिख दूंगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है प्लस का sin x लिखा हुआ है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, cos x माइनस के sin x के साथ। तो बेटा नीचे तो फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करना होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी में। तो ये a प्लस बी a माइनस बी में लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो लिख देता हूँ cos स्क्वायर x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का cos x और sin x। ठीक है, उसी तरह से प्लस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का sin x और cos x, प्लस प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x ना, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का निशान यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। बेटा अब हमें मालूम है एक चीज़ कि अगर मेरे पास cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x हो तो वो 1 के बराबर होता है। उसी तरह से अगर cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x हो तो वो बराबर होता है cos 2x के। तो मैं वही वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे, तो चला के लिख लेते हैं बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, cos 2x, और cos तो 1 ओवर cos 2x जो होता है स्टूडेंट बराबर होता है और sec 2x के। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, तो क्या आ गया मेरे पास, sec 2x। यही तो हमें प्रूफ करना था और देखो वही वैल्यू मेरे पास आ गई। तो स्टूडेंट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मटेरियल मिल जाए। चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर, अब क्या सॉल्व करेंगे, 11 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 11 आ गया, बोला जा रहा है ये इसके इक्वल है। तो हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को लिखनी होगी पहले। तो क्या लिखा हुआ है, cos 4x, ठीक है पावर है, ठीक है सॉरी, cos 4x माइनस का साइन पावर 4x। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। क्या बेटा इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया। बेटा याद रखना मेरे पास एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो बेटा ये फार्मूला में इस दफ़ा क्लोज है, हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आएगा a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, cos स्क्वायर x
प्लस का निशान बी की वैल्यू क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह से माइनस में लिख दो इसी टर्म को, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। हमें मालूम है ये स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 1 के, और हमें ये भी मालूम है ये किसके बराबर होता है, कॉस 2x के। मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, कॉस 2x, जो कि राइट हैंड साइड के क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो गया। यही तो फाइंड आउट करना था। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, जो कि मेरे पास पार्ट नंबर स्टूडेंट क्या है, आई थिंक सो 12 है, ठीक है। काफ़ी सारे सवालात हमने एक साथ सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 12 है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, tan लिखा हुआ है और बीटा ओवर 2 लिखा हुआ है, प्लस का निशान कॉट लिखा हुआ है, फिर बीटा ओवर 2 लिखा हुआ है, जो कि बराबर है 2 कॉसेक बीटा के, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने क्या करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लिखना होगा कि मेरे पास क्या है, tan बीटा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2। तो बेटा हमें मालूम है कि tan बराबर होता है साइन के, तो क्या लिख दूंगा, साइन बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा ओवर 2 के। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। उसी तरह से प्लस का निशान, यहाँ पे कॉट है तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा ओवर 2 के। तो ये वाली वैल्यू को भी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, याद रखना, क्योंकि मेरे पास इस तरह से ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एलसीएम वो ले लेता हूँ, एलसीएम, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, अगर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2, ठीक है, प्लस का निशान, कॉस को कॉस से करो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को एक दूसरे से करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब ज़रा गौर से देखा जाए, यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या है, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेम वैल्यू कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन बीटा ओवर 2, आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, उससे कोई मसले की बात नहीं है, कॉस बीटा ओवर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर बनाना है ना मुझे से, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, इसका आंसर आ जाए, ठीक है। जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है 2 से भी क्या करवाना होगा स्टूडेंट, डिवाइड भी करवाना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी करवा दिया। तो ये वाली वैल्यू जो होगी स्टूडेंट वो किसके बराबर होती है, आपको पता ही है, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा के बराबर होती है। और 2 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। तो ये 2 लिखा गया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन, ठीक है, 2 बीटा ओवर 2, ठीक है। तो साइन 2 बीटा ओवर 2 हो गया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया, 2 साइन बीटा। इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ स्टूडेंट, 2 बाहर निकाल दूँ, 1 ओवर साइन बीटा, और 1 ओवर साइन बीटा किसके बराबर होता है बेटा, कॉसिक के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉसिक बीटा। यही तो प्रूफ करना था और हमने देखो प्रूफ कर लिया। तो सिंपल सिंपल सा, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया इन तमाम सवालात को, ताकि क्या हो सके, आराम से सॉल्व हो सके। चलो आज इसका पार्ट नंबर 13 सॉल्व करते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर 13 है, तो थोड़ा सा इशू हो गया था, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। मैंने बना लिया था लेकिन दोबारा से मुझे बनाना पड़ रहा है। कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा बराबर है tan अल्फ़ा के। तो बेटा कॉसिक 2 अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कॉसिक बराबर होता है 1 ओवर साइन 2 अल्फ़ा के, जबकि कॉट 2 अल्फ़ा बराबर होता है कॉस 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा के, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो एक दफ़ा लिखा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा ले लिया। बेटा ये वाली जो वैल्यू होती है बराबर होती है साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा ओवर 2, और ये वाली जो वैल्यू होती है स्टूडेंट साइन 2 अल्फ़ा, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। तो 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या वैल्यू बच गई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। तो साइन से बेटा एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बच गया स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा नीचे कॉस अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, tan अल्फ़ा के। तो स्टूडेंट यही तो प्रूफ करना था और हमारे पास देखो ये वैल्यू बन करके आ गई। चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर, अब स्टूडेंट 13 तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब मेरे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 14 है। तो 14 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि 14 किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो 14 का जो सवाल है उसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मेरे पास बराबर है स्टूडेंट किसके, कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय
कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है स्टूडेंट, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही लूँगा और इसको लेकर के क्या करूँगा स्टूडेंट, सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास कॉस क्यूब एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लिख देना कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के, और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। तो बेटा ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आसान तरीके से लिखा जाएगा ये कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, तो ए माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का निशान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स, क्योंकि ए भी लिखा हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास आखिरी में साइन है तो मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, जो सवाल के नीचे लिखा हुआ था, इससे ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स साइन एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने ये वाली वैल्यू को स्टूडेंट क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये बराबर होता है मेरे पास अगर देखा जाए तो 2 के बराबर होता है, सॉरी 1 के बराबर होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू को अगर एक साथ लिखो तो 1 हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स और साइन एक्स मेरे पास बेटा वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा स्टूडेंट मुझे किससे, 2 से, ताकि ये 2 साइन एक्स हो जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप यहाँ लिख देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। जबकि 2 कॉस एक्स और साइन एक्स किसके बराबर होते हैं बेटा, साइन 2x के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि 1/2, यहाँ पे 2 वैसे ही लिखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको नीचे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, और हमने देखो कैसे प्रूफ कर लिया। बस प्रूफ करना है आपको, किसी तरीके से भी करो, मैथ का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर होना चाहिए, तो तमाम चीज़ें हो सकती है, ठीक है। चलो आज इसका पार्ट नंबर अब हम क्या करते हैं सॉल्व 15 करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 15 में मेरे पास स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 15 लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है साइन 3 अल्फ़ा माइनस का कॉस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है 2 के, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अलग टाइप का ही आपको दिख रहा होगा और ये इसके इक्वल आएगा। तो चलो आज और देखते हैं कि किस तरह से ये आएगा और हम क्या इसको लेकर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे कि क्या लिखा हुआ है साइन 3 अल्फ़ा माइनस का कॉस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को स्टूडेंट लिख दिया। चलो एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन 3 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस 3 अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या दिखा दिया। अब उसमें मेरे पास फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो कि अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है तो किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस का निशान, फिर कॉस अल्फ़ा होता है और साइन बीटा होता है। तो ये सेम उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप क्या करना है, इसको इस फॉर्म में क्लोज कर देना है। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 अल्फ़ा है और माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। तो लिखूँगा साइन 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, लिख दिया इस तरीके से। तो बेटा अगर इसको लिखना चाहो तो ये कैसे लिखाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये मेरे पास हो सकता है स्टूडेंट किसके बराबर, साइन 2 अल्फ़ा के, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है बेटा, हमें मालूम है कि 2 साइन अल्फ़ा
कॉस अल्फा के बराबर होता है डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, कॉस अल्फा कैंसिल आउट तो क्या बच गया 2 बच गया। यही तो प्रूफ करना था हमें, और हमने देखो इसको भी प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो आप इसका भी स्टूडेंट क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका पार्ट नंबर 16 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 16 जो है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड तो कर रहा हूँ ना, और एक साथ आपको बोल रहा हूँ। पता है कि इतना एक साथ बोलना विदाउट रुके हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बस आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कैसी वीडियो है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को मुझे क्या करना है, इसमें भी प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो वैल्यू लिखी है वो लिख देता हूँ कि 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस बीटा, मैंने लिख दिया। अब बेटा अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास फार्मूला के तहत हो सकता है, ऊपर वाली टर्म। कैसे, अगर 1 का स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है तो इसको एक प्लस दफ़ा लिखा सकता है और एक दफ़ा माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इस वाली फार्मूला को लिखूंगा कि 1 माइनस कॉस बीटा, और यही वैल्यू बेटा 1 प्लस कॉस बीटा करके लिखा जा सकता है। और नीचे जो स्टूडेंट है उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 को कॉमन लेके क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस बीटा। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको लिख दिया। तो बेटा 1 माइनस कॉस बीटा से 1 माइनस कॉस बीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, 1 प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब 1 प्लस कॉस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको मालूम ही है स्टूडेंट। 1 प्लस कॉस बीटा जो होता है स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले हमने इसको सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस बीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 के डिवाइड वैसे ही रह गया। ये वैल्यू जो थी कॉस 2 कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2, तो 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2। यही तो हमें प्रूफ करना था, और हमने देखो प्रूफ कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू लेकर के आ गए। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास जो पार्ट नंबर क्या है 17 होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 17 को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ ही। तो पार्ट नंबर जो 17 है स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर जो 17 है वो लिखा हुआ है कि मेरे पास साइन थीटा है डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा है, जो कि बराबर है टेन थीटा ओवर 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसके सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। बेटा साइन थीटा जो होता है वो आपको मालूम है किसके बराबर होता है, साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट बराबर होता है 2 साइन थीटा ओवर 2, क्योंकि सिंगल है तो नीचे हाफ हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू भी हमें मालूम है क्योंकि 1 प्लस कॉस है, तो मेरे पास ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 2 प्लस लगा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना स्टूडेंट, यहाँ तक ना, यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2। और साइन ओवर कॉस किसके बराबर है, टेन के, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा ओवर 2। यही तो हमें प्रूफ करना था, और हमने देखो इसको भी प्रूफ कर लिया। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले सकते हो। पार्ट नंबर अब स्टूडेंट क्या आ गया मेरे पास, 18 आ गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 18 अब कैसे सॉल्व होगा इसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 18 थोड़ा सा लेंथी है, मुझे लिखना है, फिर इसमें लिखना पड़ेगा पार्ट नंबर 18। तो पार्ट नंबर 18 में बेटा मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 बराबर है स्टूडेंट किसके, कॉस एक्स के बराबर है। अब बोला जा रहा है इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड आपने रखना है अपने पास और इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये वैल्यू लिख दिया। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 को हम लोग साइन ओवर कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ज़रा गौर से देखना, 1 वैसे तो रह गया, माइनस रह गया, इसको लिखोगे स्टूडेंट साइन। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय
कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लेना, इसको इधर मल्टीप्लाई ठीक है कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू। उसी तरह से अगर नीचे सॉल्व करना चाहो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू। तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। अब स्टूडेंट याद रखना कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या कि यहाँ पे आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर अगर हाफ में लिखा हुआ है तो ये सिंपल तरीके से सिर्फ कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि ये मेरे पास जो पूरी वैल्यू है वो कॉस एक्स के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस एक्स, यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये वाली मटेरियल भी क्या हो जाए स्टूडेंट आ जाए, ठीक है। जबकि हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर स्टूडेंट क्या है 19 है, तो 19 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 19 है नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 19 में स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू है वो है आई थिंक सो लिखा हुआ है साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा जो कि बराबर है स्टूडेंट किसके सेक अल्फ़ा के। तो ये मुझे क्या करना है स्टूडेंट प्रूफ करना है और देखना है कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन करके आ रही है। तो चलो आज इसको प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू लिखूँगा। तो डायरेक्टली एलसीएम भी ले लेता हूँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का निशान वहाँ जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट फार्मूला लग जाएगा, आपको मालूम होगा कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का निशान कॉस बीटा है, ठीक है। तो कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा के, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉस अल्फ़ा होगा, ये साइन बीटा होगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि साइन है 2 अल्फ़ा है माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है। अगर इसको माइनस किया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या बचा 1 ओवर कॉस अल्फ़ा और 1 ओवर कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है बेटा सेक अल्फ़ा के बराबर होता है। तो ये भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट प्रूफ कर दिया। 1 बाय 1 हम देखते जाते जा रहे हैं और हम लोग प्रूफ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 20 आ गया, 20वां सवाल हमारे पास अब आ चुका है। तो 20वां सवाल में मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2 प्लस का कॉस बीटा बराबर स्टूडेंट किसके 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास बराबर है 2 साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2 प्लस का कॉस बीटा, ठीक है। अब हमें मालूम है 2 साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2 की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट ये वाली की वैल्यू 2 को तो बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2 किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 2 के, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो मैंने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा प्लस का कॉस बीटा कैंसिल आउट तो 1 वैल्यू आ गई और यही तो प्रूफ करना था तो हमने इसको भी प्रूफ कर ही लिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर हमारे पास कौन सा आ जाता है अब स्टूडेंट 11 आ जाता है, ठीक है। तो 11 पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की जानिब, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 11, ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसमें टोटल सवालात हैं कितने, ठीक है। तो पार्ट नंबर 11 के बाद मेरे पास कौन सा सवाल आएगा
वाओ एक्सीलेंट। पार्ट नंबर 11 के बाद 12 है और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एन हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इसको सॉल्व आखिरकार इसके एन सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही गए। ठीक है, तो चलो आ जाओ। पार्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट? ये 21 में क्या लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है, कॉस वाई लिखा हुआ है, सेक 2y लिखा हुआ है जो कि बराबर है 1, और नीचे क्या आ रहा है कॉस वाई माइनस का साइन वाई प्लस का निशान 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉस वाई प्लस साइन का वाई। तो ये मेरे पास वैल्यू है और बोला जा रहा है इसको प्रूव करो। तो मैं राइट हैंड साइड को लेकर के स्टूडेंट क्या करूँगा, इसको प्रूव करूँगा। तो राइट हैंड साइड मेरे पास स्टूडेंट क्या है? 1 कॉस वाई माइनस का साइन वाई प्लस का 1 कॉस वाई प्लस का साइन वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? कॉस वाई प्लस का साइन वाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कॉस वाई माइनस का साइन वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस का साइन वाई मल्टीप्लाई बाय कॉस वाई प्लस का साइन वाई। तो अगर देखा जाए तो दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, अब तो लिखने में इतना तेज़ी से लिख रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट क्या हो जा रहा है गलती, मतलब कि राइटिंग भी बहुत गंदी सी हो जा रही है। ठीक है, तो कॉस वाई प्लस कॉस वाई किसके बराबर होगा? 2 कॉस वाई के। और बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर देखा जाए तो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? कॉस स्क्वायर वाई माइनस का साइन स्क्वायर वाई। आपको शायद याद हो तो यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉस 2 कॉस वाई को मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा, तो इसको ऐसे लिखा 2 कॉस वाई हो गया। और नीचे वाला बेटा क्या होता है? कॉस 2y। अगर आपको याद हो तो मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये इसके ही इक्वल होता है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ज़रा गौर से देखना बेटा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? ये 2 कॉस वाई को ऐसे ही लिया, मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस 2y। तो 1 ओवर कॉस 2y किसके बराबर होता है स्टूडेंट? सेक 2y के बराबर होता है। तो इसको लिख सकता हूँ कि 2 कॉस y ये किसके बराबर हो जाएगा? सेक 2 वाई के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? इसके बराबर आ गया, जिसको हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के। अगर देखा जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी स्टूडेंट इस तरीके से ले सकते हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आखिरी पार्ट नंबर 22, इसको देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व होगी। तो बेटा पार्ट नंबर 20, अच्छा मैंने आई थिंक सो ये तो सही करवाया। पार्ट नंबर 22 भी सेम है। ठीक है, जैसे मेरे पास पार्ट नंबर वो था, तो 2 लिखा हुआ है, साइन वाई लिखा हुआ है स्टूडेंट, और सेक 2y बराबर स्टूडेंट किसके? 1। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस वाई माइनस का साइन वाई, माइनस का निशान है 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस वाई प्लस का साइन वाई। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो राइट हैंड साइड मैंने आपके सामने लिख दिया। स्टूडेंट इसका एलसीएम भी ले ही लेता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉस वाई प्लस का साइन वाई, और जब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा माइनस का निशान है तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉस वाई, और माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस का साइन वाई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉस वाई प्लस का साइन वाई। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा? साइन वाई 2 दफ़ा है तो 2 साइन वाई, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कि कॉस स्क्वायर वाई माइनस का साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो ये 2 साइन वाई वैसे ही उतर गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 2 वाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर वाई कॉस 2 वाई के बराबर होता है। तो ये 2 साइन वाई वैसे उतर गया, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस 2 वाई किसके बराबर होता है? सेक 2 वाई के बराबर होता है। तो 2 साइन वाई बराबर हो गया स्टूडेंट किसके? सेक 2y की। यही तो प्रूफ करना था और हमने देखो इसको भी प्रूफ कर लिया। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को क्लिक करना, ताकि मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से प्रोवाइड कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम 22 के 22 सवाल को इस पार्ट में सॉल्व कर लिया। अब इंशाल्लाह हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज मतलब 8.3 की जानिब चलेंगे, और उसके अंदर आपको तमाम वैल्यूज़ का मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करवाने की। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने लिए का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।